अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमारा टॉपिक कुछ कवर किया था। इसके अंदर हमने रीड किया था कि मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी के किस तरह हम कंप्यूटर मेमोरी के साइज को मेजर कर सकते हैं और किस तरह की हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। और आज हम रीड करने वाले हैं कि हमारे पास बूलियन अलजेब्रा क्या चीज़, यानी कि बूलियन प्रोपोजिशन क्या चीज़ है। तो हमारे पास हमने यहाँ पे डिस्कस जो चीज़ करनी है वो ये है कि बूलियन प्रोपोजिशन आखिर होती क्या चीज़ है। इसमें सबसे कॉमन आपको हिंट बताऊं तो सबसे जो मेन चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि ट्रू और फॉल्स। आपकी स्टेटमेंट, आपका फिक्रा, आपका सेंटेंस या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ये दो कंडीशन ही यहाँ पर लाई करती हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे फिक्रात मौजूद हैं, या तो ये दुरुस्त है या फिर ये गलत है, यानी कि रॉन्ग है। समवन फ्रॉम आवर स्कूल कैन ज्वाइन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, ठीक है, ये ट्रू है या फॉल्स है। इस तरह ये 5 है हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे हैं जो ना तो ट्रू हैं ना ही हमारे पास फॉल्स हैं, यानी कि हाउ आर यू, क्लोज द डोर, इज इट हॉट आउटसाइड। ये क्वेश्चन मार्क है, ये दुरुस्त या गलत नहीं है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट फिक्रात हो सकते हैं, डिफरेंट सेंटेंस हो सकते हैं जिसको हम रीड कर सकते हैं, जिसकी कंडीशन हमारे पास सिर्फ ट्रू और फॉल्स की शक्ल में आती है। इसके अलावा हम कोई भी रीड आउट नहीं करेंगे बूलियन अलजेब्रा यानी कि बूलियन प्रोपोजिशन के अंदर। इसके बाद हमारे पास आता है कि ट्रूथ वैल्यूज। ट्रूथ वैल्यूज की भी हमारे पास यही कंडीशन आती है। हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, दो वैल्यूज होती हैं हमारे पास, या तो वो दुरुस्त हो सकती है या गलत हो सकती है, यानी कि ट्रू और फॉल्स इन शक्ल में ही ये हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप टॉस करते हो मैच के लिए, तो आपके पास जो कॉइन होता है वो उसका हेड आता है या टेल आता है, दोनों में से दो एक ही कंडीशन आती है, ठीक है, या ट्रूथ या फॉल्स, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया, ज़्यूम इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, यू कैन असाइन द ट्रूथ, ठीक है, ये ट्रूथ है। तो इसी तरह हमारे पास कुछ और वैल्यूज होती हैं जिसको हम ट्रूथ नहीं मानते। इसके बाद हमारे पास है इसके कुछ हमारे पास ऑपरेटर्स दिए गए हैं, यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। इसके अंदर हम बताते हैं कि हमारे पास कि कौन सी वैल्यू ट्रूथ होगी, कौन सी वैल्यू हमारे पास रॉन्ग होगी। अगर दोनों फॉल्स होंगी तो हम किस तरह उसको ट्रूथ और फॉल्स कह सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास 3 ऑपरेटर्स हैं, एक एंड है, एक और है और एक नॉट है। ये हमारे पास 3 यहाँ पे दिए गए हैं। जब हमारे पास एक से ज्यादा प्रोपोजिशन होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसको कंपाउंड प्रोपोजिशन कहते हैं। एक से ज्यादा प्रोपोजिशन यानी कि एक से ज्यादा फिक्रात जब हमारे पास होते हैं, एक से ज्यादा सेंटेंस हमारे पास होते हैं, तो हम उसको कंपाउंड प्रोपोजिशन बोलते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है। टुडे इज मंडे, आई एम इन स्कूल। ये हमारे पास दो यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं और इसके अंदर हमने कोई एक ऑपरेशन लगाना है, कोई एक ऑपरेटर लगाना है, एंड लगाना है, और लगाना है, नॉट लगाना है, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल, ये हमने एंड ऑपरेटर यूज किया। इसी तरह आप और भी यूज कर सकते हो। एंड ऑपरेटर सबसे पहले हम रीड आउट करते हैं। एंड ऑपरेटर जो हमारे पास होता है हम इसको डिनोट करते हैं डॉट के साथ, यानी कि दो सेंटेंस के दरमियान हम क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे, ठीक है। इफ वी यूज एंड ऑपरेटर टू कनेक्ट टू और मोर प्रोपोजिशन देन द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज ट्रू ओनली इफ ऑल द कनेक्टेड प्रोपोजिशन आर ट्रू। यहाँ कंडीशन ये है एंड ऑपरेटर की कि अगर आपकी दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो आपका सेंटेंस ट्रू होगा, अदरवाइज आपका सेंटेंस जो होगा वो रॉन्ग होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर की कंडीशन पे हमने यहाँ पे रीड करते हैं, वी कैन आल्सो यूज और ऑपरेटर टू कनेक्ट टू और मोर प्रोपोजिशन, टुडे इज मंडे और आई एम इन स्कूल। यहाँ पे देखा उसने और की एग्जाम्पल दी, यानी कि इसके अंदर और को यूज किया। इन केस ऑफ और ऑपरेटर द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज ट्रू इफ एट लीस्ट वन प्रोपोजिशन इज ट्रू। और ऑपरेटर के अंदर बोल रहा है कि अगर दो फिक्रात के अंदर, दो सेंटेंस के अंदर अगर आपका एक भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है, तो हम उसको राइट कहेंगे, हम उसको ट्रू करेंगे, ठीक है।
इसके बाद आता है हमारे पास नॉट ऑपरेटर। ये हमारे पास कोई कनेक्टर नहीं है, या तो ये फिक्रे को कहता है ये ठीक है, या फिर ये कहता है कि ये फिक्रा गलत है। इसके अंदर ये दो कंडीशन लॉजिकली होती हैं कि हमने या तो सेंटेंस को बिल्कुल दुरुस्त कहना है या फिर हमने उसको रॉन्ग कहना है। ठीक है, यहाँ पे हम इसके कुछ टेबल्स देखेंगे, हम ट्रुथ टेबल किस तरह बनाते हैं, हम इसकी कंडीशन चेक करेंगे। हमारे पास कोई भी दो सेंटेंसेस होंगे तो हम उनको आपस में मर्ज करेंगे, यानी कि उनको ज्वाइन करके देखेंगे क्या हमारे पास कंडीशंस रिलायबल हैं हमारे पास एंड और नॉट के लिहाज से। ठीक है, इसी के अंदर हमें यही बताया गया है। ठीक है, ट्रुथ टेबल एंड और एंड ऑपरेटर, हमने यहाँ पर एंड ऑपरेटर के लिए ट्रुथ टेबल क्रिएट करना है। हमारे पास कुछ यहाँ पर वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, इफ P and Q are true then the P and Q is also true, it means it is raining on Sunday। यानी कि वो कह रहा है कि यहाँ पे आपने एंड ऑपरेटर यूज करना है और आपने एक टेबल बनाना है कि हमारे पास किस तरह कंडीशंस को हम ट्रू और फॉल्स कहते हैं। तो हमने रीड आउट किया था कि अगर हमारी कंडीशन एंड ऑपरेटर के अंदर यानी कि P and Q ये जो ऑपरेटर है, अगर दोनों साइड पे हमारे सेंटेंस बिल्कुल राइट होंगे तो हमारी वैल्यू जो है आंसर में राइट आएगी, अदरवाइज हमारी वैल्यू फॉल्स आएगी। यहाँ पे देखें, पहली P की ट्रू है, Q की ट्रू है, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर भी ट्रू आ रहा है। यहाँ पे एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर भी फॉल्स आ रहा है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे देखें कि फॉल्स है, एक कंडीशन फॉल्स आई तो इसका मतलब है कि फॉल्स है, इसके अंदर दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स ही होगा। इसके बाद हमारे पास ट्रूथ टेबल आता है और ऑपरेटर के लिए। हमने रीड किया था कि एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हमारा आंसर ट्रू में आएगा, यानी कि एक सेंटेंस भी अगर आपका ट्रू होगा तो हमारा आंसर ट्रू आएगा। ये जो इंग्लिश लिखी हुई है ये आपने रीड आउट कर लेनी है, लेकिन इसका मतलब मैं आपको उर्दू में समझा रहा हूँ। इसका लॉजिकली ये मतलब है कि अगर आपके पास कोई एक सेंटेंस कोई एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो आपका आंसर बिल्कुल ट्रू में आएगा। यानी कि ये देखें ऊपर दोनों ट्रू आएंगे तो आंसर ट्रू में आ गया। इसमें से एक ट्रू है ये वाला, ठीक है P, और ये ट्रू आ गया, ये T यानी कि Q के अंदर ट्रू है तो इधर फॉल्स, लेकिन वैल्यू ट्रू, क्योंकि एक साइड में भी अगर ट्रू आएगा तो हमारी वैल्यू ट्रू होगी। ये दोनों देखें ये फॉल्स है तो हमारा यहाँ पे आंसर भी फॉल्स आ रहा है। ठीक है, ये हमारा था और ऑपरेटर। इसके बाद हमारे पास है ट्रूथ टेबल फॉर नॉट ऑपरेटर, यानी कि अगर हमारे पास कोई ट्रू होगी वैल्यू तो वो उसके उल्ट जाएगी, यानी कि वी कैन आल्सो मेक ट्रूथ टेबल फॉर वेयर नॉट ऑपरेटर इज यूज्ड। ठीक है, negation also called not is an operator that reverse the nature of a value, यानी कि अगर आपकी ट्रू वैल्यू होगी तो उसका आंसर वो गलत देगा, अगर आपकी गलत वैल्यू होगी तो उसका आंसर ठीक देगा। ये होगा और नॉट ऑपरेटर कहते हैं, यानी कि P हमारे यहाँ पे ट्रू है तो आंसर इसका फॉल्स आ रहा है, अगर आपका P यहाँ पे फॉल्स है तो इसका आंसर यहाँ पे ट्रू आ रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हम किस तरह एक से ज्यादा यानी कि दो से ज्यादा चीजों को आपस में मर्ज करके दोनों को आपस में मिला के हम एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर को किस तरह यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रूथ टेबल फॉर कम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, यहाँ पे P दिया गया है और यहाँ पे नॉट P दिया गया है और यहाँ पे Q दिया गया है। ठीक है, नॉट P, ठीक है, एंड ऑपरेशन यूज किया गया Q के दरमियान। ठीक है, इन दोनों के दरमियान क्या यूज किया गया, एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन का मतलब होता है कि दोनों वैल्यू ट्रू हैं तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज हमारे पास फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे देखें हमने इसको स्किप कर देना फिलहाल, तो हमने इसको और इसको देखना, क्योंकि यहाँ पे जो उसने पूछा है वो यही पूछा है कि नॉट P, ये पहला नॉट P वाली लाइन होगी। ठीक है, देन उसने कहा है कि एंड ऑपरेशन लगाना है और Q की वैल्यू लेनी, तो हमारे पास ये Q की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास कौन सी वैल्यू ट्रू आ रही है। तो हमने देखा, ये देखें ये वाली वैल्यूज हमारे पास दोनों ट्रू है तो इसका आंसर हमारे पास ट्रू आएगा, अदरवाइज एक साइड पे भी फॉल्स आएगा तो ये आंसर फॉल्स आएगा। ये भी फॉल्स है आपके पास, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। ठीक है, इसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा क्या चीज होती है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ। हमारे पास बूलियन अलजेब्रा के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, यानी कि हमारे पास अगर एक एंड ऑपरेशन यूज हो रहा है तो हम उसको इक्वल में किस तरह यूज करेंगे। यानी कि यहाँ पे देखें आपके पास A डॉट B है, यानी कि A एंड B है इज इक्वल टू B एंड A, यानी कि क्या ये इक्वल है, क्या इनके कोई दरमियान कोई डिफरेंस है। A प्लस B है यानी कि और ऑपरेटर है तो B प्लस A क्या ये एक दूसरे के इक्वल है, तो हम इसको टेबल के जरिए देखेंगे। ये एंड और का है,
ये एंड का है, तो एंड के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो वैल्यूज ट्रू होंगी तो हमारा आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज हमारा आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे फॉल्स आ रहा है तो इसका आंसर भी हमारे पास फॉल्स है, तो इसका भी हमारे पास फॉल्स आएगा। ठीक है, इसका भी हमारे पास फॉल्स आएगा। ठीक है, ये दोनों ट्रू हैं तो हमारे पास ट्रू आएगा। तो इसका भी सिमिलरली ऐसे ही होगा, जब हम बी ए करेंगे, पहले बी को रखेंगे देन हम ए को रखेंगे, तो फॉल्स है, ये फॉल्स आ गया, ट्रू फॉल्स आ गया। ठीक है, फॉल्स आ गया, फॉल्स ट्रू, यानी कि एक साइड भी फॉल्स है तो फॉल्स आ गया, ये ट्रू, दोनों ट्रू है तो ये भी ट्रू आ गया। अब हम बात करते हैं और ऑपरेटर की। और ऑपरेटर के अंदर हमने कहा था कि अगर आपकी वैल्यू के अंदर एक भी फॉल्स आएगा तो हमने उसको कंसीडर नहीं करना। ठीक है, ये और ऑपरेटर का यहाँ पे रूल हम रीड कर रहे हैं, ये दोनों फॉल्स हैं, ए प्लस बी कर रहे हैं हम। ठीक है, तो फॉल्स आ रहा है, ट्रू फॉल्स कर रहे हैं तो फॉल्स आ रहा है। ठीक है, फॉल्स ट्रू हमारा फॉल्स आ रहा है, और जहाँ पे दोनों ट्रू हैं तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। ठीक है, इसी तरह ये सेम कंडीशन यहाँ पे भी हम रीड आउट करेंगे। इसके बाद हमारे पास होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है कि हम दो से ज्यादा तीन चीजों को आपस में मर्ज कर रहे होते हैं, हम कोई भी इसके ऊपर ऑपरेटर लगा रहे होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर लगाते हैं, एंड और कोई भी लगाते हैं। यहाँ पे देखें ए के अंदर उसने कहा कि ए प्लस बी इंटू प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू ए उसने पहले बाहर रख लिया, प्लस किया, फिर इंटू बी प्लस सी किया, इसी तरह एंड ऑपरेटर लगाया। हम इसको भी यहाँ पे रीड आउट करते हैं। ए प्लस बी यहाँ पे निकालना है तो और ऑपरेटर निकालना है, तो आपके दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा, यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा, यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, एक कंडीशन ट्रू है तो आपका एंड जो और ऑपरेटर है वो ट्रू आंसर देता है। ठीक है, ये देखें ये एक भी ट्रू है, तो इसी तरह हमारे पास ये भी ट्रू आएगा। ठीक है, एक कंडीशन भी ट्रू, ये सारे के सारे ट्रू आएंगे, यहाँ भी ये सारे के सारे ट्रू हो गए। अब बी प्लस सी हमने लेना है, तो बी प्लस सी लेने के लिए हमने पहले बी को रखना है फिर सी को रखना है। यहाँ पर एक भी कंडीशन ट्रू है तो वहां पे आंसर ट्रू आएगा, ये दोनों फॉल्स हैं तो हाँ यहाँ पे आंसर फॉल्स आ रहा है, ये ट्रू कंडीशन आ गई तो ट्रू है। ठीक है, इसके अंदर भी ट्रू आ गई। यहाँ पे हमने सिंपल सबसे पहले फाइंड कर लेना है इसका लॉजिक, जहाँ पर दोनों तरफ फॉल्स आ रहा है तो हमने उसको फॉल्स करना है, बाकी सबको हमने ट्रू करना है। तो यहाँ पे देखें ये दोनों फॉल्स आ रहे हैं तो हमने यहाँ पे इसको फॉल्स किया, बाकी सब ट्रू है। अब हमने देखना है कि ए प्लस बी इंटू प्लस सी करना है। ए प्लस बी हमारे पास ये वाला पड़ा हुआ है, ठीक है, ये ए प्लस बी हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इंटू प्लस सी, इसके अंदर हमने इसको प्लस करना है, दोनों फॉल्स है तो हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा, एक भी कंडीशन ट्रू, ये दोनों की एक कंडीशन ट्रू है, ट्रू आ गया। ठीक है, अब सब के अंदर ट्रू आ रहा है तो ये सारी के सारी ट्रू हो जाएंगे। अब हमने करना है ए प्लस बी प्लस सी के अंदर, बी प्लस सी हमारा ये पड़ा हुआ है, ए हमारा पास ये पड़ा हुआ है, दोनों के आपने आपस में देखना है, दोनों का पहले फॉल्स आ रहा है, ए के अंदर ये फॉल्स है, इसके अंदर ये फॉल्स है, तो यहाँ पे आंसर भी फॉल्स आया। उसके बाद यहाँ पे कुछ कंडीशंस एफ ए प्लस बी है हमारा यहाँ पे, ठीक है, ये है, दोनों फॉल्स है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह आपने देख लेना और उसका आपका आंसर आ जाएगा। अब एंड ऑपरेटर है तो इसकी कंडीशन सिंपल थी हमारे पास, अगर दोनों तरफ ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज हमारा फॉल्स आएगा। यहाँ देखें यहाँ पे दोनों तरफ ट्रू है तो ये ट्रू आंसर आ रहा है, यहाँ पे भी ट्रू आंसर आ रहा है, ए एंड बी ट्रू आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी ट्रू है तो यहाँ पे आपके पास बी ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी यहाँ पे ट्रू आ रहा है। ठीक है, ये भी ट्रू है। ठीक है, ये आपका फॉल्स आएगा, एक साइड में फॉल्स आ गया तो ठीक है, ये सारे के सारे आपके फॉल्स हो जाएंगे। बी इंटू सी का यहाँ पे दोनों तरफ ट्रू होगा वही ट्रू होगा, ये एक ट्रू ये लिखा हुआ है। ठीक है, और एक ये ट्रू है आपके पास। ठीक है, कंडीशन हमने वही लगानी है जो हमने पहले लॉजिक देखा कि हम इस तरह से उसको कर सकते हैं। ये भी आपका टेबल बिल्कुल सेम है कि आपने इसके ऊपर हिसाब से पहले ये देखें एंड ऑपरेटर लगाना है। ठीक है, यानी कि बी प्लस सी कर लेना है, इसके ऊपर आपने और ऑपरेटर लगा के बी प्लस सी के ऊपर आपने और ऑपरेटर लगाना है। यहाँ पे ये सारा और ऑपरेटर के जरिए ए और बी के दरमियान और ऑपरेटर यूज करके, ठीक है, आप इसको सोल्व करेंगे, देन आपने उसको ए के साथ एंड ऑपरेटर करना है। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी है। इसके बाद हमारे पास कुछ लॉजिकल एक्सप्रेशन होती हैं। ठीक है, और ये हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफी समझ आई, काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो जिन स्टूडेंट ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें।